वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपके एकेडमिक क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है और पूरे कंपटीशन में कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही रहता है। उसकी खास बात यह है कि यह रीजनिंग और मैथ दोनों में अक्सर पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं लिटरली एक बात बोलने वाला हूँ, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको एक चीज़ को समझना है। मान लिया जाए अभी आपकी उम्र कितनी है, 15 साल है। आपकी उम्र कितनी है, 15 साल आपकी करेंट उम्र है। मैं यह कर रहा हूँ कि 5 साल पहले मतलब पूर्व, मतलब बिफोर बिफोर कितना, 5 साल पहले, 5 साल पहले वो कह रहे हैं कि आपकी उम्र क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि 5 साल पहले आपकी उम्र कम होगी। ठीक है, कितनी कम होगी उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस टाइम हमारी एज होगी 10 ईयर्स। चलिए, अब कोई कह रहा है कि 5 साल बाद आपकी उम्र क्या हो सकती है। अभी आपकी उम्र कितनी है, 15 ईयर। 5 साल बाद, 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी। अब 5 साल आपकी उम्र में बढ़ोतरी हो जाएगी। 5 साल की जो वृद्धि हो रही है, तो अभी आप 15 के हैं, उसमें 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ेंगे सिंपली आया कितना, 20 ईयर्स। 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी हुई, 20 ईयर। ओके, अब इस क्वेश्चन को तुरंत करते हैं। आइए इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं। रमेश का पुत्र राहुल है। रमेश की जो आयु है अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। ठीक है, 5 साल पहले जो रमेश की आयु है अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी गुनी है, 9 गुनी। तो पिताजी की उम्र बताना है, तो बच्चों इसे लगे पहले हम क्या मानेंगे, रमेश जी की आयु। रमेश जी की आयु मानेंगे, रमेश की आयु को x मान लेते हैं और जो राहुल जी की आयु क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। माना रमेश की आयु, लेट अस सपोज ये माना रमेश की आयु कितनी है, x है और x वर्ष हो गया। ये कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंड है हमारे लिए। और राहुल मतलब पुत्र की आयु क्या कितनी हो जाएगी, y वर्ष। चलिए भैया, प्रथम शर्त के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है। प्रथम शर्त जो ऐसा देखिए, गणित की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कह रहा है ना वैसा ही चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चलिए, थोड़ा सा समझ के चलिए। अगर वैसे नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। चलिए, तो बच्चों पहले ही कर, रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुनी है, तो रमेश की आयु कुछ होगी और राहुल की आयु कितनी गुनी है, 4 गुनी है। ये आयु की 4 गुनी है। चलिए, रमेश को हमने क्या माना है, x माना है। राहुल को हम लोग ने y माना है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगी। ये हो गया प्रथम शर्त, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए, द्वितीय शर्त बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक है। द्वितीय शर्त में थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा और वरना अदरवाइज आप छिटा जाएंगे और तरीके से, क्योंकि 5 वर्ष पहले कह रहा है। यहीं पे बच्चे 99% गलती करते हैं, इसलिए हम इसको बखूबी समझेंगे, नहीं तो लंका लग जाएगी भाइयों। 5 वर्ष पूर्व, अब पहले ही बता दें, 5 वर्ष पूर्व ये कह रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व की कहानी है ये। जब भी 5 साल पहले, हमें अभी जस्ट पहले हमने समझा था 5 वर्ष पूर्व की जब बात होगी तो हम उसमें घटाते हैं। कितना घटाएंगे, जितना वो पूछ रहा है, 5 ही घटाएंगे। पहले रमेश की आयु कितनी थी, 1 साल। ये वर्तमान की स्थिति है, अब इसमें 5 साल। अब इसे 5 साल इसमें इसी क्या है ना, भूतकाल में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी इस केस में रमेश जी की आयु कितनी हो जाएगी। इसमें से जो रमेश की आयु निकल के आ रही है वो यक्ष पहले थी, वर्तमान में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पे यह बात आएगी। इसी प्रकार से हम राहुल जी की भी निकाल लेते हैं। राहुल की निकालने पे राहुल की आयु आ जाएगी y-5। अब यहाँ साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, साफ साफ कह रहा है। चलिए यहीं से कर लें क्या, साफ साफ कह रहे हैं कि जो रमेश की आयु है वो राहुल की आयु से 9 गुनी है। तो यहीं से हम लिख लेंगे रमेश की आयु 9 गुनी होगी किसकी, राहुल की आयु से, राहुल की आयु से। ठीक है बच्चों, चलो तो अब देखना ये है, थोड़ा समझदारी से रखिएगा। रमेश की आयु क्या है, रमेश की आयु को हमने माना है
यक्स माइनस 5 माना नहीं, यहाँ से देख ही रहा है, और 9 गुना है किसके गुना है, राहुल के। ऐसे यहाँ से राहुल जी की आयु है y माइनस 5। ठीक है, इसी इक्वेशन को यहाँ, ये कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको क्लियर होगा। चलिए लिख ले रहा हूँ, यक्स माइनस 5 इज इक्वल होगा 9 गुणे वाई माइनस 5, क्योंकि 9 गुना है इसके अपने पुत्र से, वो 9 गुना, भाई बाप बाप ही होता है ना, पुत्र से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, असाइनमेंट टेस्ट से सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। यक्स माइनस 5 बराबर 9y, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए और -5 को उधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, हेल्प कीजिए मेरी, ये हो जाएगा प्लस -40, क्योंकि उधर जाके वो प्लस हो जाता है -5, इसमें से घटा देंगे। चलो अब क्या करेंगे, प्रथम समीकरण को यूज करेंगे, प्रथम शर्त में जो बात दे रखी है उसको यूज करेंगे। समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 में क्या लिखा है बच्चों, यक्स बराबर क्या है, यक्स बराबर है 4y। अब इसकी वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में रख के रिजल्ट की प्राप्ति कर लेंगे। 2 में रखने पर समीकरण 1 का जो रिजल्ट है बच्चों, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 क्या है, अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली से सॉल्व भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इक्वेशन है 9y माइनस 40। अब यहाँ पे यस की वैल्यू कितनी है, 4y, 4y को लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और आसानी से, ये 9y को इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा, -5y माइनस 40, माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से बच जाएगा 5y। अब ये बचेगा सिंपली 40 माइनस 5, ठीक, 40/5, क्योंकि यहाँ से 5 गुणे, देखिए ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया था। जैसे बोर्ड मास है, सिंपल अर्थमेटिक है जो हमें आना चाहिए, ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो 8 आएगा। अर्थात बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, राहुल पुत्र की आयु कितनी आ रही है, पुत्र की वर्तमान आयु आ रही है 8 वर्ष। चलिए अब क्या निकाल लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे, रमेश जी की आयु, रमेश की आयु, रमेश की आयु को हम लोग क्या माने, यक्स माने हैं, अर्थात हमें यक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम कुछ करेंगे नहीं, जो y का जो वैल्यू आया है उसको समीकरण में 1 में रखेंगे, y का मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा। समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे हम वैल्यू को फीड कर देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हमें क्या जाएगा, रमेश जी की आयु आती है कितनी, 32 ईयर्स। चलिए ये अब यहाँ तक हमें बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पूर्व था तो माइनस होगा, एक और क्वेश्चन करेंगे जो प्लस वाला होगा।